अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ जी। आज की वीडियो जो है ना ये रिव्यू वीडियो होने वाली है टोटली, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ना सुद मोहम्मद के रिलेट जिन जिन लोगों को जो फ़ायदे हुए उनके बारे में बात करेंगे। मारिया क्या कहती है, मैं शादी से पहले सुद मोहम्मद पढ़ती थी और अल्लाह पाक ने मुझे बहुत अच्छा मोहब्बत करने वाला शोहर अता किया है। माशाल्लाह बहुत ही वेल ऑफ फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह पावरफुल, बहुत ही सूरत है ये इनका कहना है। अच्छा, ये सोनिया क्या कहती हैं, सोमिया वान क्या कहती हैं, आप सबसे गुजारिश है कि औलाद के लिए सूरत मोहम्मद पढ़े, ये मेरा आज़मूदा है। 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने के बाद पढ़े, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर औलाद देंगे। और दूसरी बात ये है कि आपने शुरू से जो है ना इसको पढ़ना शुरू करना है और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। शाजिया क्या कहती है, मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी में डेली सूरत मोहम्मद पढ़ा करती थी। माशाल्लाह अल्लाह ने मुझे चाँद जैसा बेटा दिया है। ये डेवन गिलो क्या कहती हैं, हसीन तरीन एडवाइस 100% जो है वो अथेंटिक है। दिस सूरत इज़ इनक्रेडिबल, हर उल्टा काम जो है वो सीधा हो जाता है अल्लाह के हुक्म से। मेरी भी 2 बेटियां थी, मैंने प्रेगनेंसी में पूरे 9 महीने सूरत मोहम्मद पढ़ी। माशाल्लाह अल्लाह ने चाँद जैसा बेटा नवाजा। बेशक जो यकीन रखते हैं ना उनके लिए 1000% मोजज़े एग्जिस्ट करते हैं, बेशक कोई शक नहीं है इस पर। बेशक मेरे 3 बेटियां थी, बेटे के लिए मैं पहले मन से सूरत मोहम्मद पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाजा, माशाल्लाह अल्लाह पाक ता हयात रखे उसको। नेक्स्ट क्या कहती हैं, यस मेरा बेटा हुआ माशाल्लाह सूरत मोहम्मद से, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। मैंने 1 हफ़्ता पढ़ी और मेरे बेटे की जॉब लगी। आप लोग भी पढ़ें और अपनी हाजात पूरी करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट क्या करती है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पढ़नी स्टार्ट की है डेली 11 दफ़ा, मेरी लाइफ में बहुत चेंजिंग आ रही है, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सूरत मोहम्मद के वजीफ़े से अल्लाह ने मुझे बेटा दिया है। अल्लाह मेरे बच्चे के नसीब अच्छे करे, आमीन। और बेटा हमेशा बीमारियों से महफूज रहे, आमीन सुम्मा आमीन सुम्मा आमीन आमीन, माशाल्लाह माशाल्लाह। नेक्स्ट क्या कहती हैं, सिस मैंने 2 दिन पढ़ी, मेरी दुआ कबूल होगी, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। पर मैं 2 दिन में 1 बार पढ़ती हूँ। प्रेगनेंसी के दौरान मैंने सूरत मोहम्मद की तलावत बहुत ज़्यादा करती रही और अल्लाह ने हर बार बेटे से नवाजा। अब बेटी ने भी पढ़ी है तो उसको भी अल्लाह ने 2 बेटों से नवाजा है। जिसको भी बताया है उसने औलाद नरीना की दौलत पाई है, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह सुबहान अल्लाह। मैं भी कंसीव किया है 5 ईयर के बाद 21 दिन पढ़ के डेली सूरत मोहम्मद, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह अल्लाह पाक ता हयात उसको ज़िंदगी वाला दे। माशाल्लाह सूरत मोहम्मद पढ़ रही हूँ जुम्मे रात के दिन फजर नमाज के बाद, बहुत सुकून मिल रहा है, सुबहान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह जी। तो ये सारे थे रिव्यूज़, कुछ रिव्यूज़ मैंने शेयर किए हैं। अच्छा, ये मेरी वीडियोज़ के नीचे नहीं थे, कुछ मैंने अपनी वीडियो के नीचे से उठाए, कुछ इधर उधर के, मतलब जिनको सूरत मोहम्मद से मेरी मेन बात थी आपको मोटिवेट करना कि सूरत मोहम्मद से आप लोग किस तरह से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। मोटिवेशनल के लिए ये मैंने जो है रिव्यूज़ उठाए थे और मेरा कोई कंसर्न नहीं था आप लोगों के लिए कि आप लोगों को भी पता लगे कि किस तरह से लोग जो है ना इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अच्छा, अब बेटी हो या बेटा हो ये अल्लाह के हाथ में है, बट जब बेटियां हो जाती हैं तो हमारे माशरे की ये बहुत ही बुरी आदत है कि उनको जो है ना बेटा नहीं है बेटियां ही हैं, ये बात कहने की बहुत ही बुरी आदत है। ये तो दीन अल्लाह ताला की है, अल्लाह पाक सबको बेटियों से भी नवाजे बेटों से भी नवाजे। बेशक अल्लाह जिसको चाहता है बेटे देता है, जिसको चाहता है बेटियां देता है, और जिसको चाहता है दोनों चीज़ों से नवाजता है, और जिसको चाहता है कुछ भी नहीं देता। ये तो अल्लाह ताला की आजमाइश है, अल्लाह ताला की तरफ से है। हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। क्या पता हमारी बेटियां हैं, हम शुक्र अदा करें, वही अदा अल्लाह को पसंद आ जाए और नेक्स्ट वो जो है अल्लाह हमें बेटे से नवाज दे। तो कभी भी दिल नहीं हारना चाहिए। अच्छा, इसमें मैं अब आपको नरीना औलाद स्पेशली बेटे के लिए ये वजीफ़ा बताती हूँ। जैसे कि बहुत से लोगों ने सूरत मोहम्मद का वजीफ़ा करके अपने जो है वो बेटा पाया है। ये वजीफ़ा सूरत मोहम्मद से लिया गया है, एक ऐसी सूरत जिसमें अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त, ईमान और जिहाद का ज़िक्र किया है और लोगों के लिए बरक़ात का वादा किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत जो लोग करते हैं, अगर आप भी चाहती हैं कि
اللہ آپ کو نیک صالح فرمانبردار بیٹا عطا کرے۔ تو آج ہی یہ وظیفہ آپ کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ یہ وظیفہ نا رزق کے لیے، یہ صورت جو ہے آپ کے تمام ہر طرح کی حاجات کے لیے، آپ کی اولاد کے لیے، اچھی شادی کے لیے، اچھی جگہ رشتے کے لیے، ہر چیز کے لیے ہے۔ بٹ آج جو میں اتھینٹک وظیفہ بتانے لگی ہوں نا، یہ صرف اور صرف نا بیٹے کے لیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سب سے پہلے جو ہے طہارت اور وضو کر لینا ہے، فجر کی نماز کے بعد یا تہجد کی نماز کے بعد پرسکون جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ نیت کیا کرنی ہے، نیت آپ نے کرنی ہے، یا اللہ اپنے رسول کے وسیلے سے مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما جو دین اور دنیا دونوں کے لیے کامیاب ہو۔ اب سورۃ محمد کی تلاوت کریں، پوری سورت پڑھیں اگر ممکن ہو، ورنہ آیت نمبر 2 کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آیت نمبر 2 کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ہر دفعہ تلاوت کے بعد درود شریف، درود ابراہیمی 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں دل سے یقین کے ساتھ۔ یہ ڈسکرپشن میں بھی میں سارا منشن کر دوں گی آپ کی آسانی کے لیے۔ آپ نے دعا کیا کرنی ہے، یا رب جیسے تو نے مریم کو عیسیٰ دیا، ابراہیم کو اسماعیل عطا کیا، مجھے بھی اپنی رحمت سے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ کتنا پیارا طریقہ ہے دعا مانگنے کا، اس طرح سے مانگے، اللہ کو اس کے پیار سے بلائیں تو وہ ضرور نوازتا ہے۔ یہ عمل 40 دن تک لگاتار کرنا ہے۔ اگر آپ کا یقین پکا ہو تو اللہ آپ کی انشاءاللہ اللہ آپ کی جو ہے دعا ضرور قبول کریں گے۔ اچھا، یہ وظیفہ جو ہے نا، جب پریگننسی نہیں ہے تب پہلے یہ 41 دن کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ دعا قبول ضرور کریں گے۔ پریگننسی کنسیو ہو جائے گی، اس کے بعد آپ نے جو ہے نا پورے 9 مہینے اس کو پڑھنا ہے، دن میں ایک دفعہ یا جیسے بھی ایک دن چھوڑ کے جیسے بھی پوسیبل ہو سکے، یا پھر سورت جو ہے دوسری آیات پڑھنی ہے جس طرح سے میں نے طریقہ بتایا اس طرح سے، تو انشاءاللہ آپ کو ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔